ओके, तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल के कितने टाइप्स होते हैं, उसे कैसे बनाया जाता है, उसे कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो सारा कवर हो चुका था। तो जो मेन टॉपिक था अपना, वेरिएबल के दो टॉपिक, दो टाइप्स, लोकल एंड सेकंड ग्लोबल, है ना। थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। लोकल वेरिएबल वो होंगे जो पीएसवीएम के अंदर होते हैं, या बेसिकली हम बोलते हैं उसे मेथड के अंदर होंगे। तो मेथड तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो अभी सिर्फ याद रखो पीएसवीएम। तो अगर मैं ऐसे क्लास बना देता हूँ, देन यहाँ पे आएगा एक पीएसवीएम का ब्लॉक। ओके, इस पीएसवीएम के ब्लॉक के अंदर अगर कोई वेरिएबल बनता है इंट आई इक्वल टू 100, इसे आप बोलोगे लोकल वेरिएबल। लोकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका स्कोप या उसका यूसेज सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर है, इसके बाहर आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये होता है लोकल वेरिएबल। कुछ वेरिएबल हम क्लास के अंदर या फिर पीएसवीएम के बाहर भी बनाते हैं। तो इंट ए इक्वल टू 200, है ना, इस टाइप से भी हम बनाते हैं। ये वाला जो वेरिएबल है वो रहेगा ग्लोबल वेरिएबल। डन। तो एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। दोनों का स्कोप बस यही है, ये सिर्फ पीएसवीएम के अंदर रहेगा, बाहर यूज़ नहीं हो सकता। बट ग्लोबल का स्कोप ऐसा है कि वो बाहर तो यूज़ हो ही रहे, मतलब बना भी बाहर है, अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हो आप। करेक्ट। तो ये दो पहचान थी ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स की। अब बनाने का तरीका सेम ऐसे ही है, जो भी रहता है दोनों में वैसे ही। दोनों में डिफरेंस बस ये एक आएगा, हम अगर लोकल वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट एक्स, मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया, कोई इशू नहीं है। बट जैसे मैं इसे एसओपी के अंदर यूज़ करने जाता हूँ एक्स, तो मुझे मिल जाएगा कंपाइलेशन एरर। हाँ, कंपाइलेशन एरर इसलिए बोलेगा, विदाउट इनिशियलाइज किए या विदाउट इसमें वैल्यू स्टोर किए आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, तो ये आ जाए कंपाइलेशन एरर। बट सेम चीज़ अगर मैं यहाँ यूज़ करता हूँ इंट बी, ठीक है, यहाँ मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया। बट ये अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इस टाइप से, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एसओपी में, एसओपी बी, करेक्ट, ये एरर नहीं देगा, ये चल जाएगा। ठीक है, इसके लिए बाद में भी देखते हैं आगे कैसे काम करेगा। बट अभी फिलहाल हमारा इतना ही हुआ था कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबल कहाँ होते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई थी। देन ग्लोबल जो वेरिएबल अपना, उसके भी बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है नॉन स्टैटिक। तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक मतलब क्या, ये ग्लोबल वेरिएबल है दोनों, ये दोनों भी। अगर किसी वेरिएबल के पहले स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है ना, स्टैटिक कीवर्ड अगर लगा हुआ है किसी वेरिएबल के पहले, हम उसे क्या बोलेंगे, स्टैटिक वेरिएबल। अगर नहीं लगा है तो उसे क्या बोलोगे, नॉन स्टैटिक। करेक्ट। स्टैटिक अगर लगे रहेगा तो ऐसा रहेगा, स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 100, बस स्टैटिक एक कीवर्ड वहाँ पे लगा देना है। स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे लग गया। अब स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ क्या है, हम क्यों लगा रहे हैं वो आगे देखते हैं। फिलहाल बस इतना समझो, किसी भी वेरिएबल के पहले स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है वो होगा स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है। अगर नॉन स्टैटिक देखना है, सिंपली इंट बी इक्वल टू 200, यहाँ पे कोई भी स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, नॉन स्टैटिक। करेक्ट, ये हो जाएगा नॉन स्टैटिक। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट ऐसा हम कर सकते हैं, एक में स्टैटिक एक में स्टैटिक नहीं लगा है, तो वो हो गया नॉन स्टैटिक। ये तो हमें समझ में आ गया। बट ये स्टैटिक लगा क्यों रहा है और स्टैटिक कीवर्ड का काम क्या है वो अब देखते हैं। ठीक है, जब भी कोई स्टैटिक कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कीवर्ड मतलब जावा के अंदर ऐसे रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड्स हैं जो कि हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, है ना। ये आगे का टॉपिक आएगा तो उसमें कवर करेंगे। फिलहाल इतना समझो, स्टैटिक कीवर्ड है। स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ क्या है, स्टैटिक कीवर्ड पहली बात तो चार जगह पे लगा सकते हो। आप वेरिएबल्स में लगा सकते हो, आप मेथड में लगा सकते हो, थर्ड ब्लॉक्स, फोर्थ इनर क्लासेस, है ना। इन चार जगहों पे स्टैटिक कीवर्ड लगता है। अभी हमने सिर्फ वेरिएबल पढ़ा है, बाकी चीज़ें इग्नोर करते हैं। तो वेरिएबल में कैसे लगाना है वो यहाँ पे हमने देख लिया, स्टैटिक लग गया। ठीक है, स्टैटिक लगाने से क्या होगा, स्टैटिक मेंबर्स, हाँ, जहाँ पे भी स्टैटिक लगा है मतलब इन चार जगहों पे, हम उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर बिलोंग्स टू क्लास। जैसे ही आप स्टैट ग्लोबल वेरिएबल में वो लगा देते हो, स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हो, ये सारे मेंबर्स बिलोंग करेंगे क्लास से। ठीक है,
और जो नॉन स्टैटिक होते हैं, नॉन स्टैटिक मेंबर्स, ठीक है, ऐसे मेंबर मतलब ऐसे वेरिएबल, ऐसे मेथड, ऐसे ब्लॉक या ऐसी इनर क्लासेस जिनमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा, वो क्या हो गए? नॉन स्टैटिक। और नॉन स्टैटिक बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टैटिक है तो ये बिलोंग करेंगे क्लास से, नॉन स्टैटिक है ये बिलोंग करेंगे क्लास ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इतना समझ में आ गया बनाने का तरीका। तो स्टैटिक लगाना है स्टैटिक वेरिएबल के लिए, कुछ नहीं लगाना है नॉन स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल या मेंबर ये बिलोंग करते हैं क्लास से, नॉन स्टैटिक मेंबर ये बिलोंग करते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको भी अभी साइड में रखो। अभी हम सिर्फ देखने वाले स्टैटिक के बारे में। तो स्टैटिक मेंबर तो हमने बना लिया। अब स्टैटिक मेंबर जब बन गया, मतलब यहाँ पे समझो स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक लग गया और यहाँ पे स्टैटिक लग गया। हाँ, नॉन स्टैटिक की बात नहीं कर रहे क्योंकि हमें क्लास ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो अभी भी दोनों भी वेरिएबल स्टैटिक है, बट एक में वैल्यू इनिशियलाइज है, एक में नहीं है। तो वेरिएबल कैसे बनाना स्टैटिक, इसका पार्ट ये हुआ। स्टैटिक से क्या होगा, उसका पार्ट ये हो गया। अब अगर मुझे कॉल करना है स्टैटिक वेरिएबल को, तो मैं सिंपली कॉल कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको अभी के लिए डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक मेंबर जो होते हैं उन्हें अगर कॉल करना है, कॉल स्टैटिक मेंबर्स, ये डायरेक्टली कॉल होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हो, या फिर विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम, विद क्लास नेम। दो तरीके से आप इसे कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली या फिर क्लास नेम। कैसे कॉल करोगे? एस ओ पी, डायरेक्टली मतलब सिंपली ए को कॉल कर लो, आ गया। क्लास के नेम से कॉल करना है, पहले क्लास का नेम लिखो, क्लास का नेम क्या है? डेमो। इसके बाद लगाओगे आप डॉट, फिर लगाओगे ए, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्लास से कॉल करना। बेसिकली डेमो क्लास है, क्लास के अंदर वो वेरिएबल है या क्लास से बिलोंग करता है वो वेरिएबल, तो डॉट लगाते हैं। उसके अंदर अगर मुझे दिखाना है क्लास के अंदर क्या चीज़ें हैं, मतलब डेमो के अंदर क्या है? ए, तो डेमो डॉट ए अगर करोगे तो आपको बता देगा उसके अंदर वो वेरिएबल। समझे ये चीज़? तो यहाँ पर हम इस तरीके से बुला सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स को, करेक्ट। दोनों भी तरीका हो, इतना क्लियर है अभी, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई स्टैटिक के बारे में। तो नॉन स्टैटिक अभी नहीं पढ़ रहे हैं, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर लोकल वेरिएबल को हमने डिफाइन किया था, डिक्लेयर किया था और वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया था, बट अगर मैं जैसे ही यूज़ करता हूँ तो एरर देता है। सिमिलरली अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज नहीं करते हो, अगर आप इसे यूज़ करते हो यहाँ पर डायरेक्टली और क्लास नेम डेमो डॉट पी, ठीक है, दोनों तरीके से बुला सकते हो क्योंकि वो स्टैटिक है। तो यहाँ पे क्या लगता है, क्या देगा? लोकल वेरिएबल जो था वो तो एरर देता था, बट जो ग्लोबल वेरिएबल है वो एरर नहीं देगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये प्रिंट करते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। तो जो लोकल है, लोकल वाले देंगे एरर, और जो ग्लोबल है, ग्लोबल स्टैटिक, वो प्रिंट करेंगे डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ डेटा टाइप। तो बेसिकली अभी तक हमने डेटा टाइप जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? सिर्फ इंट पढ़ा है ना। तो पहले हम कवर करेंगे डेटा टाइप्स, उसके बाद देखेंगे कि ये डिफॉल्ट वैल्यूज क्या प्रिंट करता है, ठीक है।